इधर खजुराहो में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। खजुराहो से सपा उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया है। मीरा दीपक यादव, उनका नामांकन रद्द हुआ है। उम्मीदवार ने नामांकन फॉर्म में हस्ताक्षर ही नहीं किए। पुरानी सर्टिफाइड वोटर आईडी लगाने पर नामांकन को निरस्त कर दिया गया। निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने नामांकन को निरस्त किया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने चुटकी भी ली है। नामांकन में कमी कांग्रेस का षड्यंत्र नजर आ रहा है। वीडी शर्मा के खिलाफ मैदान में थी मीरा यादव, लेकिन अब उनका नामांकन निरस्त हो चुका है। नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें दो कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह दो जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। नहीं, देखिए, ये तो वही तय करें कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है या उनके कार्यकर्ताओं की नासमझी। पर जो भी हो, कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने जो वहां से मैदान छोड़ने का और एक दूसरे को छलने का काम किया है, वो सबके सामने आ रहा है। तो देखिए, मीरा दीपक यादव का नामांकन निरस्त हो चुका है। आपको बता दें कि अभी भी मीरा दीपक यादव को यहां से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। पहले उम्मीदवार कोई और थे, लेकिन उनका उम्मीदवारी बदल के मीरा दीपक यादव को यहां से मैदान में उतारा था। तो ये उम्मीदवारी पहले बदली थी और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही कि उनका नामांकन ही निरस्त कर दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने पर ट्वीट किया है। नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या, ये कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हस्ताक्षर नहीं थे तो अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों? एक बड़ा सवाल उनकी तरफ से कि अगर हस्ताक्षर नहीं थे उसी वक्त रोक देते, उसी वक्त उनको कह दिया होता। तो हस्ताक्षर नहीं थे तो अधिकारी ने फॉर्म क्यों लिया? ये सब बहाने और हार चुकी बीजेपी की हताशा है। जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं, वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। नामांकन निरस्त पर न्यायिक जांच हो, किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। तो वो कह रहे हैं कि किसी का अगर पर्चा निरस्त किया तो लोकतांत्रिक अपराध है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज, लगातार जो इस बात पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार निरस्त क्यों किया गया, टेक्निकल रीजन तो है, लेकिन उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश, वो खुद भी अब इस पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो वो साइन ही नहीं किया है? तो बहुत छोटी सी इतनी बड़ी गलती कैसी कर दी? एक बड़ा सवाल ये भी है, और दूसरी बात यह है कि अधिकारी ने उस वक्त क्यों नहीं बताया? देखिए, वाकई मध्य प्रदेश के इतिहास में ये दूसरी बड़ी राजनीतिक घटना है जब किसी लोकसभा उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ हो। पहले कई सालों पहले सुषमा स्वराज के खिलाफ लड़ने वाले राजकुमार पटेल का नामांकन बी फॉर्म न जमा करने के चलते रद्द हुआ था। और अब दूसरी घटना मध्य प्रदेश में हुई है जब इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए खजुराहो सीट छोड़ी थी। वहां से मीरा दीपक यादव को अब सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था और खासतौर से 4 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि जब नामांकन भरा था। आज स्क्रूटनी थी। इसमें बताया जा रहा है कि 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक पहला कारण यह है कि जो मतदाता सूची की नामावली की सर्टिफाइड कॉपी होती है वो फॉर्म में लगानी होती है। मीरा यादव ने पुरानी नामावली की कॉपी लगाई थी सर्टिफाइड। इसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग में आपत्ति थी। इसके साथ ही दूसरा प्रमुख कारण ये था कि 2 स्थानों पर, महत्वपूर्ण स्थानों पर सिग्नेचर होते हैं कैंडिडेट्स के, वहां पर सिर्फ एक ही स्थान पर सिग्नेचर थे। ऐसे में स्क्रूटनी होने के बाद, नामांकन नाम वापसी के बाद अब कोई समय नहीं मिला। शायद यही कारण है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्होंने नामांकन रद्द कर दिया है। लेकिन नामांकन रद्द के पीछे एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं बीजेपी या प्रशासनिक षड्यंत्र का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि इंडिया गठबंधन के अंदर की पार्टियों का षड्यंत्र है। शायद कांग्रेस का षड्यंत्र होगा कि एक सीट समाजवादी पार्टी को दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी खुद को लड़ना है या खुद के लोगों को लड़ना है। शायद यही कारण है कि हमने देखा था जब पिछली बार जब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का भी बयान अखिलेश यादव को खिलाफ आया था, तो कहीं यही मनमुटाव तो पार्टी के खिलाफ बीच में नहीं था। शायद यही कारण है कि इस प्रकार की गलती करके नामांकन निरस्त कराया हुआ। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अब देखना ही होगा कि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर पार्टियां किसको समर्थन करती हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खजुराहो से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण सीट भी इसे माना जा रहा था कि खजुराहो सीट पर सपा
अखिलेश यादव या मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो दोनों की नजरें थी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वहां से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अब मीरा यादव का जो नामांकन है वो रद्द हो चुका है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग तक जाएंगे। लेकिन बिल्कुल, इस बात पर चर्चा जरूर होगी कि ये गलती थी टेक्निकल या फिर कोई राजनीतिक षड्यंत्र, जिस तरह के आरोप इनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।